हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख रहे हैं एक आकृति बनी हुई है और उससे संबंधित जो सवाल है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा क्या काम रहेगा कि दिया क्या गया है हम वो लिखें। हमें इसके अंदर दिया गया है कि जो आकृति है उस आकृति के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। ये जो नीचे वाली त्रिभुज है ये समद्विबाहु है और इसके अंदर AB और AC बराबर हैं। इसी तरह से AD और जो AB है वो भी बराबर है, ये भी हमें दिया गया है। ये दो बातें हमें दे दी गई हैं। अब हमें इसमें जो सिद्ध करना है वो देखते हैं। हमें इसके अंदर सिद्ध करना है, जो भी दर्शाइए है के बाद लिखा हुआ है वो सिद्ध करना है। हमें BCD को एक समकोण सिद्ध करना है, यानी कि इसे 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। तो हमने इसको हल करना शुरू किया, हमने इसका प्रमाण लिया। अब फिर से हमारी वही बात है कि हमारे पास अगर 90 हमें चाहिए तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं। 90 कहाँ से आएगा? हमें जो ध्यान आता है त्रिभुज के नाम से वो ये याद आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। अगर किसी तरह से हम 180 का आधा करने में कामयाब हो जाएं तो हमें 90 मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में आने से हमें ये पता लगा कि हमें कोणों का जोड़ देखना है और ये देखना है कि कौन कौन से कोण मिल करके ऐसा बनाते हैं। अगर हम ये बड़े वाली त्रिभुज देखते हैं BDC, तो इसके अंदर ये कोण B और ये कोण D और यहाँ से ये पूरा कोण C, अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये मिल करके 180 डिग्री होंगे। लेकिन यहाँ पर दो कोण हमें टुकड़े बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको 1 और 2 नाम दे दिया है। तो यानी कि अगर कोण B, कोण 1, कोण 2 और कोण D ये चारों मिल जाएं तो ये 180 डिग्री है। अब इसमें ये जो हमें कट के निशान दिखाई दे रहे हैं इसका भी हमें यूज़ करना है। जब भी किसी एक ही त्रिभुज के अंदर, यानी कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज हमें दिखाई दे रही है, उसके एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दिखाई दे रही हैं, तो उसके आमने सामने के जो कोण हैं वो कोण बराबर होते हैं। हमने इसी चीज़ को यूज़ किया। पहले हमने कहा कि जो त्रिभुज दी गई है हमें ABC, उस त्रिभुज के अंदर AB और AC बराबर है, ये हमें दिया गया है। हमने इसको यूज़ क्या करना है, अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ से इसके सामने कोण B है और दूसरी तरफ कोण 1 है, ये कोण बराबर हो गए। फिर से हमारा कारण क्या रहेगा इसके अंदर? समान भुजाओं के सम्मुख कोण। जो हमें मालूम है कि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं वो हमेशा ही बराबर हैं। तो हमने इस चीज़ को यूज़ किया है इसके अंदर कि उसके सामने होने की वजह से ये हमारे बराबर हो गए। इसी तरह से हमने दूसरी त्रिभुज कंसीडर की। दूसरी त्रिभुज है हमारी ACD। इस त्रिभुज के अंदर भी AC और AD बराबर है। ये सारी भुजाएं आपस में बराबर चल रही हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर चल रही हैं। AC और AD हमारे पास बराबर है, ये हमें दिया है, हमें पता लग गया है। इसकी वजह से जो कोण D है और जो कोण 2 है, ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हो गए। अब ये हमारे पास दो समीकरण हो गए। एक समीकरण यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया। हमने इन सबको जोड़ लिया, जो भी हमारे समीकरण हैं हमने उनको जोड़ लिया। अगर हम त्रिभुज देखते हैं BCD, जो त्रिभुज है BCD उसके अंदर हमने देखा कौन से कोण है जिसको मिलकर के हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। तो कोण B, कोण 1, कोण 2 और उसके साथ ही कोण D, ये सारे मिलकर के 180 डिग्री हैं। हम इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना। अब यहाँ से भी देखिए B और 1 बराबर हैं, D और 2 बराबर हैं। तो हमने क्या किया, B की जगह भी 1 रख दिया और D की जगह पर 2 रख दिया। जो हमारे समीकरण 1 और 2 हैं वो हमने यूज़ किए। अगर चीज़ें बराबर हैं तो हम किसी को भी दूसरे का नाम दे सकते हैं उनको आपस में। तो हमने B की जगह 1 यूज़ कर लिया और D की जगह पर 2 यूज़ कर लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, 2 बार तो हमारे पास एंगल 1 है और 2 ही बार हमारे पास एंगल 2 है। 1 और 2 दोनों तरफ हमने भाग कर दिया 2 से, तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ध्यान से देखिए आकृति के अंदर कोण 1 और कोण 2 मिल करके ही क्या बना रहे हैं, कोण C बना रहे हैं। हम इसे C भी कह सकते हैं, या हम इसको 3 अक्षर में लिखें तो हम इसे कहेंगे BCD। तो इस तरह से ये जो BCD है ये हमारा 90 डिग्री सिद्ध हो गया है। यही बात हमें इसके अंदर सिद्ध करनी थी।